हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम अध्याय 16, षोडश अध्याय। इस अध्याय में पांडवों के चले जाने के बाद, कृष्ण के चले जाने के बाद, यादवों के चले, परीक्षित महाराज क्या करते हैं, उनके एक्टिविटीज, उनके कार्यकलापों का वर्णन है। यहाँ से लेके 16, 17, 18, 19 से 4 अध्याय में अभी हम लोग केवल परीक्षित महाराज का सुनेंगे। परीक्षित महाराज ने कैसे कली को दमन किया, परीक्षित महाराज ने कैसे शिकार करने गए, वहां पर श्रृंगी ऋषि को सांप कैसे डाला, उनको श्राप मिला और वो कैसे भागवत सुनने के लिए बैठ गए। ये खाली वर्णन होगा ताकि भागवत का आविर्भाव होगा। ये 4 अध्याय, 16, 17, 18, 19, तो हम 16 अध्याय शुरू कर रहे हैं। सब लोग श्लोक देखिए। 1 नंबर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुत उवाच तथा परीक्षित द्विजवर्षिक्षया महिं महाभागवत शशासः। यथा हि श्रुत्यामभिजात कोविदा क्षमादिशन् विप्रमहद् गुणस्तदा। ततः परीक्षित द्विजवर्षिक्षया महिं महाभागवत शशास। यथा हि श्रुत्यामभिजात कोविदा समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तथा। तो मैं श्लोक को, शब्दों को पकड़ पकड़ के अनुवाद करूंगा। तथा परीक्षित, इसके बाद मतलब वो जो घटना सब घट गई, यादव चले गए, पांडव चले गए, तथा उसके बाद परीक्षित द्विजवर शिक्षया, ब्राह्मणों के शिक्षा के अनुसार महिम, महिम मतलब पृथ्वी, शशास पृथ्वी का शासन किया। महाभागवत परीक्षित ने पृथ्वी का शशास शासन किया। कैसे शासन किया? यथा, जिस प्रकार, सुत्या, जन्म के समय, जन्म कुंडली में, जन्म कुंडली बनाने के समय जो ज्योतिष आचार्यों ने जो जो प्रेडिक्शन किया था, जो जो उन्होंने आ, उनको भविष्यवाणी की थी, उसी प्रकार उन्होंने पालन किया। समादेशन विप्र महद गुणस तथा, जितने भी गुणों का वर्णन हुआ था वो सब गुण के द्वारा उसी प्रकार परीक्षित महाराज ने शासन किया। ये श्लोक का अर्थ हुआ। अभी हम इसको डिटेल में, थोड़ा डीप में जाएंगे, इसका तात्पर्य में और इसके अर्थ में। तो पहले तो यहाँ देखना है कि जन्म के समय, आप सबको पता है ना, युधिष्ठिर महाराज ने वो ज्योतिष आचार्यों को बुलाया था और उन्होंने परीक्षित महाराज का क्या क्या करेगा, ये बच्चा कितना बड़ा बनेगा, वर्णन किया था। याद है ना? वो परीक्षित महाराज का कंपेयर किया गया था, किसी भी राजा के जैसा होगा, ये रंती देव के जैसा होगा, रामचंद्र के जैसा पावरफुल होगा, हाँ, अपने पितामह के जैसा होगा, युधिष्ठिर महाराज के जैसा होगा, अर्जुन के जैसा। एक एक क्वालिटी बताया गया था। रंती जैसा उदार, शिबी के जैसा दानवीर, युधिष्ठिर महाराज के जैसा धर्मवीर, राम के जैसा धार्मिक, सब वर्णन हुआ। तो वो सब
परीक्षित महाराज के जीवन में वैसा सब कुछ दिखाई पड़ा जो भी कुंडली में लिखा था। तो जन्म कुंडली एक्चुअली सच्ची होती है, वास्तव होती है, उसमें कोई झूठा नहीं होता, लेकिन बनाने वाला अच्छा आदमी मिलना चाहिए और टाइम परफेक्ट होना चाहिए। अगर परफेक्ट टाइम पता है इसी समय जन्म हुआ और अच्छा जन्म कुंडली बनाने वाला मिल जाए तो वो सत्य। प्रभुपाद के जन्म कुंडली में लिखा था वो 108 मंदिर बनाएंगे, इसलिए बनाया उन्होंने। और क्या है इसमें, इसमें महाभागवत लिखा है। परीक्षित महाराज के लिए क्या शब्द आया, महाभागवत। सोचिए, हाँ, भागवत का मतलब होता है भगवान का भक्त, और महाभागवत मतलब भगवान का बड़ा भक्त। महाभागवत सब सबके लिए प्रयोग नहीं हो सकता है, एकदम टॉप लेवल की डिवोटी के लिए महाभागवत सब प्रयोग होता है। ओके, यहाँ तात्पर्य में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इस श्लोक में, वह द्विजवर्य शिक्षया, उन्होंने शासन किया उच्च कोटि के ब्राह्मणों के शिक्षया, उनकी शिक्षा के अनुसार। परीक्षित महाराज ने शासन किया उच्च कोटि के ब्राह्मणों के निर्देशन में, गाइडेंस। तो यहाँ प्रभुपाद हाईलाइट करते हैं एक पॉइंट को। क्षत्रिय राजा होता है, वह एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास में जो भी रहेगा उसको चाहिए कि इंटेलेक्चुअल क्लास, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके गाइडेंस में रहना चाहिए। तो प्रभुपाद यहाँ पर एक स्पेशली एक टर्म यूज करें, एडवाइजरी काउंसिल। प्रभुपाद बोलते हैं कि परीक्षित महाराज का एडवाइजरी काउंसिल था उनके राज्य में, और वो एडवाइजरी काउंसिल मतलब सब राजा होते हैं ना, उनके सभा में कुछ उच्च ज्ञानी लोग रहते हैं, उनको कहते हैं एडवाइजरी काउंसिल। और वो राजा को मार्गदर्शन देते हैं कि तुमको अभी क्या करना चाहिए। ये सिस्टम पहले बहुत था, आजकल तो कुछ मिनिस्टर लोग होते हैं, उसका दिमाग पागल होता है, जो मन में आता है करते रहते हैं, किसी का एडवाइस ही नहीं लेते। ये पूरा उल्टा हो गया। लेकिन आप जो भी आप महाभारत में रामायण में देखेंगे, राजा बैठा हुआ है और चारों तरफ बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे रहते हैं, वो राजा को गाइड करते रहते हैं, और राजा हर बार उनको पूछता है अभी क्या करना चाहिए। और ये जो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड था पहले, एडवाइजरी काउंसिल। और अगर जैसे जैसे अकबर के बारे में कहा जाता है कि उसकी सभा में नवरत्न थे। तो नवरत्न मतलब क्या, नवरत्न मतलब 9 ब्राह्मण थे क्वालिफाइड, जो उनको गाइड करते थे। 9 एडवाइजर थे उसकी सभा में, उसका नाम नवरत्न। इसी प्रकार और क्या नाम, सबके ऐसा देखा जाता है। प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में वो एडवाइजरी काउंसिल में कौन रह सकता है, उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये तात्पर्य में बता रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोग तुरंत पढ़िए, और पढ़ के सब लोग एक एक पॉइंट बताइए। एडवाइजरी काउंसिल में जो लोग रहते हैं उनमें क्या गुण होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, उनको कैसे लोग होने चाहिए। नहीं तो एडवाइजर गलत हो जाएगा, नहीं तो राजा को गड्ढे में ले जाएंगे, गिरा देंगे अगर गलत आदमी होंगे। Hare Krishna, they don't accept any salary, Prabhu. Free of cost they give it. ओके, फर्स्ट क्वालिटी है एडवाइजरी काउंसिल का कि वो लोग सैलरी पेड नहीं होते। अगर पेड होंगे तो राजा को सच्चा शिक्षा कैसे देंगे, वो तो बिक गया ना राजा के हाथ में, तो राजा जो बोलेंगे वही करेंगे। इसलिए भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ये एडवाइस नहीं दे पाया ना दुर्योधन को, क्योंकि द्रोणाचार्य he was dependent, he was taking salary, so he was not able to advise properly। लेकिन विदुर जी एडवाइस करने गए तो उनको निकाल दिया, समझ गए ना। ओके, वे समदर्शी होते थे। समदर्शी, राइट, वेरी गुड। और क्या क्वालिटी है, वे ऋषि मुनि हरे होते थे कृष्णा। या ब्राह्मण होते थे?
वेरी गुड। ऋषि मुनि या ब्राह्मण, मतलब एक उच्च कोटि के, शूद्र और चंडाल नहीं। ओके। हरे कृष्णा, वो ऐसी सलाह देते थे जो सुरक्षा प्रदान करे। सलाह अच्छी देते थे, सुरक्षा। ओके। किसको सुरक्षा, वो भी देखिए अंदर लिखा हुआ है। और वह सभी स्वरूप सिद्ध होते थे। स्वरूप सिद्ध महात्मा होते थे। ओके, मतलब उनको पता था कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और ओके, बहुत सारा क्वालिटी मिला। और তারা যা উপদেশ দিতেন সেটা শাস্ত্রে সম্মত ভাবে দিতেন। वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी एडवाइस करेंगे शास्त्रिक एडवाइस, स्पेकुलेशन कुछ नहीं। शास्त्र का श्लोक कोट करते थे हमेशा राजा को बोलने के समय। और जो भी उनका एडवाइस होता था वो राज्य का वेलफेयर के हिसाब से होता था, माने इंडिविजुअल ये नहीं था, वेलफेयर के हिसाब से सोच के उन लोग का एडवाइस होता था। और वो जानते थे, वेरी गुड, राइट। भी मतलब अच्छे विचारक थे, वो जानते थे कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग वो एडवाइस करते थे। हाँ, खाली वो मटेरियल वेलफेयर का सोच के एडवाइस नहीं था। उनका एडवाइस था कि मनुष्य जीवन का नेक्स्ट लाइफ कैसे सुधरेगा, वो भी उनको ज्ञान था। उसको ध्यान में रखते हुए एडवाइस देते थे, खाली इस जीवन का सुख सुविधा नहीं देख रहे थे। स्टूडेंट्स को आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो रेस्पॉन्ड, इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, जब से क्लास हुआ अभी तक एक बार भी इंटरेक्शन नहीं हुआ। ओके। हाँ, और कोई पॉइंट है? मेरे ख्याल से बहुत सारे पॉइंट कवर हो गए। তারা যে উপদেশ দিতেন সেগুলো একটি সর্বকালের এবং সর্বদেশের উপদেশ। ओके, सर्वकाल सर्वदेश युक्त उपदेश था। ठीक है, बहुत अच्छा। हम लोग ने बहुत पॉइंट कवर कर लिया। कि एडवाइजरी काउंसिल कैसी होती थी और कैसा होना चाहिए। ओके, इसका वर्तमान समाज में कोई रिलेवेंस है हम लोग के जीवन में? Modi is the exact person, Prabhu. He is doing exactly whatever prescribed all these things. अच्छा, आई डोंट नो, ही हैज एडवाइजरी काउंसिल। Yes, Prabhu. Niti Aayog he constructed. Earlier it was not there. Anyway, to my knowledge, Prabhu, these things. Thank you. ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज के आज 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 के दिन में ये एडवाइजरी कमेटी बोल के कुछ भी नहीं है, कोई भी एक क्वालिटी भी नहीं है किसी में भी, एक जन में भी। तो इन लोग को नेक्स्ट लाइफ के बारे में नहीं पता एक्चुअली, वर्तमान के लोगों में ये सबसे बड़ा ही मिस्टेक है। वो वर्तमान लाइफ का ये लोग वेलफेयर सोच के कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट लाइफ के बारे में इनको कोई विचार नहीं करे, लोग सोच ही नहीं रहे। ये बड़ा प्रॉब्लम है वर्तमान का काउंसिल में। दे ओनली नो अबाउट दिस लाइफ, नेक्स्ट लाइफ नो, डोंट केयर। और वो समदर्शी भी नहीं है, जैसे अपने भारत का ही खाली वो लोग सोचेंगे, दूसरे देशों का कल्याण होगा ऐसा उनके दिमाग में नहीं आता है। दूसरे देशों का फिर भी एक सनातन धर्म में जो रहते हैं उनको एक बाय हार्ट एक अहिंसा नीति तो रहती है हृदय में कि किसी को हमको हर्ट नहीं करना है, वो नेचुरल है। लेकिन म्लेच्छ यवन चंडाल में तो वो दया भी नहीं रहती है। सबसे बड़ी चीज है प्रभु, इन लोगों ना जो भी है कमेटी, सबसे पहले अपने आप को कैसे ठीक किया जाए, अपने आप को कैसे, अपना स्वार्थ देख के बात करते हैं। वो जो भी एडवाइस करते हैं, कुछ करते हैं, उसमें खुद को कितना लाभ है वो सोच के एडवाइस करते हैं कि हमको कितना, उससे कितना लाभ होगा। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, सच काउंसिल मेंबर्स वर नॉट फूल्स, वो मूर्ख नहीं थे। फूल्स पैराडाइज नहीं था वो, मूर्खों की सभा नहीं थी। और आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, दे वर नॉट कंसर्न विद हेडोनिस्टिक फिलोसफी। हेडोनिस्टिक फिलोसफी का प्रभुपाद बोल रहे हैं, जो बोलते हैं कि खाओ पियो मस्ती करो मजा करो, ऐसा उनका फिलोसफी नहीं था। वर्तमान में कई जगह ऐसा ही चल रहा है पृथ्वी पे।
वो लोग अगले जीवन के बाद का उनको पता नहीं, अगले जन्म के बारे में जानते नहीं, तो बोलते कि यही लास्ट जीवन है, तो पूरा जितना मतलब बेस्ट कैपेसिटी एंजॉय कर लो। ये 2 नंबर श्लोक। सौत्तरस्य तनयां प्रेम इरावतीम् जनमे जयादिश्चतुरश्यामुत्पादयत् सुतान्। उसने, परीक्षित महाराज ने शादी किया उत्तर की पुत्री से। तो उत्तर की पुत्री से, अभी उत्तर को आप लोग याद है, उत्तर कौन है? उत्तर कौन है, याद है ना? বিরাট রাজার পুত্র, উত্তরার ভাই। जब, हाँ, पांडव लोग वनवास में थे, जब विराट विराट उधर थे, विराट में नगरी में, तब उत्तरा के साथ शादी हुआ था इनका। और उत्तरा का भाई उत्तर है, मतलब परीक्षित महाराज की माँ उत्तरा है, उसके मामा उत्तर है, तो मामा की पुत्री इरावती से शादी हुआ। तो कोई बोलते कि भाई बहन का शादी कैसे हुआ, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, वैदिक युग में सेम गोत्र में शादी नहीं हो सकती, लेकिन मामा की पुत्री का गोत्र अलग हो जाता, इसलिए वहां पर शादी हो सकता है। आप लोग को, आप लोग के नॉलेज में है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमारे गांव में एक जाति है, अभी 2 जाति है शायद, एक तो पटेल और क्षत्रिय। वो लोग आज भी मामा की लड़की से ही शादी करते हैं, कंपलसरी। मतलब यही सिस्टम चला रहा है। मेरे बचपन में जितने भी दोस्त थे, सब लोग अपने मामा की या बुआ का, बुआ मामा, इसी रिलेशन में शादी। इससे वो जाति प्रोटेक्ट रहती है, मतलब जाति फैलती जाएगी, जाति दूसरी कास्ट में जाना ही नहीं पड़ेगा, और गोत्र चेंज हो जाएगा, गोत्र चेंज होते 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 चला जाएगा, क्योंकि मामा लड़की, मामा बुआ होने से गोत्र चेंज बदलते जाता है। तो ये था, ये सिस्टम है अभी भी भारत में कई जगह। भारत में कई, अच्छा, मोहन रजराज को बोले कि मुस्लिम में भी ऐसा सिस्टम है, होगा। वो तो काका की लड़की से भी करते होंगे मुस्लिम तो, लेकिन ये हम लोग की वो नहीं चलेगा। काका की लड़की मतलब सगी बहन हमारी, लेकिन मामा की लड़की हम लोग बहुत दूर रहती है। आगे के जमाने में गांव भी दूर होता था, तो जिससे हमारा कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, उससे हम शादी कर रहे हैं। लेकिन काका की लड़की मतलब तो बहन है, घर में रहती है, तो उसके साथ नहीं होना चाहिए कोई रिलेशन। पहले जॉइंट फैमिली होता था, तो चाचा वाचा तो सब एक साथ ही रहते थे, सब बहन भाई हैं, एक साथ बड़े हुए। लेकिन मामा की लड़की मतलब बहुत दूर रहती है, दूसरे स्टेट में, दूसरे गांव में, जिसको देखा भी नहीं उसने लड़के ने कभी। तो बचपन में ऐसे ही शादी हो जाता था, मतलब सगाई हो जाती। हाँ, ओके, फिर है, उससे 4 पुत्र का जन्म हुआ, जन्मेजय और 4 पुत्र जन्म दिए। उसमें जन्मेजय मुख्य था, जन्मेजय बाद में राजा बना। आजहारश्वमेधांस्त्रिं गंगायां भूरि दक्षिणा सारद्वतं गुरु कृत्वा देवा यत्राक्षिगोचरा। परीक्षित महाराज ने 3 अश्वमेध यज्ञ किया। हमने एक सुना था कहावत, बाप का बेटा सिपाही की घोड़ी, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। मतलब बाप के गुण पुत्र में आते हैं। तो उनके पिता ने अश्वमेध यज्ञ किया, कितना किया था मेरे को याद नहीं, एक किया, इन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ कर दिया। तो अपने बाप दादाओं को भी आगे पीछे छोड़ दिया। मतलब उन्होंने अपने राज्य को और विस्तार किया, छोटा नहीं किया। जैसे बाप चाहता है कि मेरा बेटा बिजनेस को बढ़ाए, है ना,
हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेरा बिजनेस को और आगे बढ़ाएगा। ऐसे ही परीक्षित महाराज ने अपने बाप दादाओं का जो राज्य था उसको और अच्छा बढ़ाया। 3 अश्वमेध यज्ञ किया। कहाँ किया? गंगा, गंगा के तट के ऊपर, और जिसमें भूरी दक्षिणा। जब भी कोई यज्ञ होता है ना, तो पहला विचार होता है कि दक्षिणा कितना मिला था, दक्षिणा में क्या दिया गया, कौन सा, वही एक सिंबल होता है यज्ञ का। लिखा भूरी दक्षिणा, बहुत दक्षिणा दिया गया उसमें। और शारदवदम गुरुम कृत्वा, कृपाचार्य को गुरु बनाया। तो देखिए कृपाचार्य मरा नहीं था, है ना। ओके, महाभारत युद्ध में कौन कौन नहीं मरा? महाभारत युद्ध में कौन कौन नहीं मरा था? जल्दी से बोलिए, हाथ उठाइए जिनको आता है। यहाँ कहीं लिखा नहीं है। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, और कौन? महाभारत में कौन कौन नहीं मरा? पांडव पांडव ओके, पंच पांडव नहीं मरे। और विकर्ण नहीं मरे थे। विकर्ण शायद मर गया, मैंने कहीं तो शायद मर गया। मुझे नहीं पता है विकर्ण के बारे में, लगता है मर गया होगा। तो पंच पांडव नहीं मरे, अश्वत्थामा नहीं मरा, कृपाचार्य नहीं मरा, और एक कृतवर्मा शायद। हम्म, कृतवर्मा, कृतवर्मा नहीं मरा। कृपाचार्य जिंदा थे, तो वो पुराने बूढ़े गुरु हैं, उनके दादाजी के गुरु हैं, अभी भी वो भी जिंदा है। तो उनसे उनको एक गुरु बना के यज्ञ किया। यार एक ये शब्द देखिए श्लोक में क्या लिखा है, देवा यत्र अक्षि गोचरा। ये देखिए, देवा यत्र अक्षि गोचरा, मतलब वहां परीक्षित महाराज के यज्ञ में देवता लोग खुली आंख से दिख रहे थे। देखिए, देवता तो सब यज्ञ में आएंगे ही आएंगे, कोई भी यज्ञ करे, लेकिन कोई देख नहीं पाता ना देवताओं। लेकिन उस जमाने में देवता लोग, मतलब परीक्षित महाराज की इतना खुशी हो गए थे कि वो लोग सबको दर्शन दे रहे थे, देवता लोग। मतलब सबने अपना आसन लिया, इंद्रदेव को आसन दिया गया, इंद्रदेव आसन में आके बैठ गए। इंद्र चंद्र वरुण सब लोग आसन पे बैठ गए आकर के। अग्निदेव और पब्लिक उनको देख रहे थे कि अरे देवता आए, इंद्रदेव आ गए, अग्निदेव आ गए। तो आप कल्पना कर सकते हैं वो कैसा महान उत्सव होगा यज्ञ का, जिसमें देवता लोग गेस्ट बन के आके बैठे, भाग लिया। अद्भुत है ना। मतलब परीक्षित महाराज कितना महान है। ऑर्डिनरी, अगर परीक्षित महाराज जैसा ऑर्डिनरी व्यक्ति होगा तो थोड़ी आएंगे देवता लोग। जरूर उनका पावर है। आगे हाँ, निज ग्राओ जशा वीर कलिं दिग्विजय क्वचित् नृपलिंगाधरं शुद्रं तं गोमिथुनं पदा। परीक्षित महाराज एक बार दिग्विजय करने निकले। तो दिग्विजय क्या होता है? हाथ उठाइए, फट से बोलिए मत, हाथ उठाइए। दिग्विजय क्या होता है? हाँ बोलिए, मदुल्ला मत। आ, अपने मतलब सबको लेके ना, जितने भी अगल बगल के जितने भी राज्य हैं उनसे युद्ध करके या उनसे आपस में बात करके उनको विजय प्राप्त करना, तो सारे उन राज्यों को अपने राज्यों में मिलाना, वो दिग्विजय होती है। ओके, ठीक है। ठीक है। और तो विजय, दिग्विजय, दिग मतलब दिशा, दिग का मतलब दिशा। तो 10 दिशाओं में उसको जाना है। चारों दिशा समझ लीजिए, 10 दिशा छोड़ देते हैं।
चारों दिशाओं में जाने का। और विजय, विजय का दो अर्थ है, एक तो हरा के जो आप बोले वो, दूसरा विजय मतलब वहां से चलना भी विजय है। वहां से अगर राजा गुजरता है उसको भी विजय बोलते हैं। परीक्षित महाराज दिग्विजय के लिए निकले, क्योंकि आ, हस्तिनापुर का जो गद्दी था वो पूरे जम्बू द्वीप की कैपिटल, राजगद्दी माना जाता था, सम्राट। जम्बू द्वीप में जितने भी राजा हैं सबको हस्तिनापुर की गद्दी में आके एक नमस्कार करना पड़ेगा। ये पावर था, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज और कृष्ण की कृपा से पावर आया है। तो दिग्विजय करने के लिए निकलते हैं परीक्षित महाराज। तो उन्होंने हाँ कली को देखा, कली को देखा। कली को किस रूप में देखा? वो एक शूद्र राजा का रूप धारण करके गाय और बैल को मार रहा था। इस रूप में कली का दृश्य देखा। एक दृश्य देखा जिस दृश्य में एक शूद्र है, वो राजा का रूप धारण किया हुआ है और गाय और बैल को मार रहा है। ये दृश्य उसके नजर में पड़ा। उसको निज ग्राह दमन किया। तो हम इसको फिर दोबारा आगे पढ़ेंगे। अभी मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आगे दोबारा रिपीट होगा ये घटना, इसलिए यहाँ कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं। खाली एक पॉइंट है कि वो कली ने शूद्र राजा का रूप धारण किया था, ये जो बात लिखा है। मतलब वो देखने में शूद्र जैसा था, उसका बॉडी जो था वो शूद्र जैसा, जैसे काला भील और अगली था वो। और वो ड्रेस पहना था राजा का, काला ड्रेस पहना था। और कलयुग में शूद्र लोग राजा बनेंगे, इसका ये एक सिम्टम आया। तो अभी मेन स्टोरी शुरू हो रहा है। आज की क्लास का मुख्य विषय अभी शुरू हो रहा है 5 नंबर से। सब लोग अभी ध्यान से सुनिए, नोट करिए, याद रखिए। सब लोग अटेंटिव रहिए क्लास में। दूसरा एक्टिविटी थोड़ा मत करिएगा साइड में, और पार्टिसिपेट करिए। सबको क्लास में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि मैं इसी तरह से क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा इंटरेक्शन बना रहे। पार्टिसिपेट नहीं कर रहे मतलब मेरे को डाउट लगता है कि आप अटेंड कर रहे हैं कि नहीं क्लास। शौनक उवाच कस्य हेतो निजग्राह कलिं दिग्विजयेन नृदेह चिन्नधृक् शूद्र कोशो गाम्य पदाहनत् तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम्। तो इनका आ, दो प्रश्न है। सौनक ऋषि ने दो प्रश्न पूछा। सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, सौनक ऋषि श्रोता की ओर से पूछ रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि सेटअप क्या है। सेटअप क्या है, बैकग्राउंड का स्टेप नैमिषारण्य है, उसमें सूत गोस्वामी भागवत कथा कर रहे हैं। सौनक आदि 88,000 ऋषि लोग सामने बैठे हुए हैं, और सौनक उनका नेता, उनका लीडर होकर के पूछ रहे हैं। सौनक जी सबसे बूढ़े हैं, सबसे वृद्ध हैं, वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो पहला स्कंद में भागवतम के सुखदेव गोस्वामी नहीं है। पहला स्कंद में खाली सौनक और सुत गोस्वामी, पूरे पहले स्कंद। उन्होंने पूछा दो प्रश्न। पहला प्रश्न है कि कली को क्यों महाराज परीक्षित ने दमन किया। कली को दमन करने की क्या जरूरत थी, कली को दमन करने की जरूरत क्या पड़ी, पहला प्रश्न।
दूसरा प्रश्न है कि एक शूद्र ने राजा का रूप लेकर के और गाय और बैल को मारा था, वो शूद्र कौन था? उसका राजा का ड्रेस पहनने का साहस कैसे हुआ शूद्र का? और वो गाय और बैल को मार भी क्यों रहा था? ये हमको विस्तार से बताइए। प्रश्न है। और ये श्लोक नंबर देखिए 5 का नंबर लास्ट लाइन देखिए। तत्कथा महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रय। आप ये घटना बोलिए, यदि यदि अगर कृष्ण कथाश्रय, अगर कृष्ण कथा, अगर इसमें कृष्ण कथा हो तभी तो बोलिए, नहीं तो मत बोलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग दिन भर व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब देखते रहते हैं, लोगों से बातचीत करते रहते हैं। तो उसमें ये हमारा प्रिंसिपल होना चाहिए। अगर कृष्ण कथा है तभी तो हम किसी की बात सुनेंगे, देखेंगे। अगर कृष्ण कथा नहीं है तो फिर नहीं, फिर टाइम वेस्ट है। ये कौन? सौनक ऋषि खुद बोल रहे हैं, किसको? सूत गोस्वामी को। सूत गोस्वामी को बोले कि आप ये बात हमको तभी बोलिएगा जब उसमें कृष्ण कथा, नहीं तो मत बोलिएगा। अपने सूत गोस्वामी को बोलने का उनको देखिए पावर, अधिकार देखिए। आप भागवत कथा पे व्यासासन पे कोई बैठा हो, उसको आप अगर भागवत क्लास में बैठे हो और व्यासासन पे जो भागवत कथा कर रहा है उसको आप बोलेंगे कि प्रभु जी स्टोरी आप सुनाइए, अगर कृष्ण से रिलेवेंट हो, नहीं तो मत सुनाइए। तो क्या होगा? पूरा सब भागवत कथाकार में हल्ला मच जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम कृष्ण कथा के बिना वाला ही कथा बोलते रहते हैं। यदि यदि कृष्ण कथाश्रय मतलब वो भागवत सुना रहे हैं, लेकिन उनको खुद ही नहीं पता कि भागवत बोलने का स्टैंडर्ड क्या है। अगर कृष्ण से रिलेवेंट है तभी सुनाओ, नहीं तो मत सुनाओ। हाँ, अभी सूत गोस्वामी आगे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं जो बहुत ही आइडियल है, हम लोग को सीखने लायक है। अथवास्य पदाम्भोज मकरन्दलिहां शताम् किमन्ये रसदालापे आयुषो यदशद्वया अथवाश्च पदाम्भोज मकरन्दलिहां सताम् किं मन्ये रसदालापे आयुषो यदशद्वया। अथवा अगर अगर ये बातों में कृष्ण कथा नहीं है, तो क्या होगा? तो फिर अशद आलाप, वो असद आलाप है, प्रलाप है वो। हाँ, अथवा अगर ये आप जो बोलेंगे, जो भी घटना बोल लेंगे हमको सुनाएंगे, उसमें अगर कृष्ण कथा नहीं है तो क्या होगा? असद आलाप होगा। असद मतलब समझते हैं? असद मतलब टेम्पररी, असद मतलब जो सत्य नहीं है, टेम्पररी है। आलाप वो प्रलाप है। तो असद आलाप सुनने से क्या नुकसान होगा? तो बोले आयुषो यद अशद व्यय, हमारी जो आयु है, हमारी जो उम्र है, हमारा जो लाइफ ड्यूरेशन है वो बहुत लिमिटेड है, और उसको हम व्यय नहीं करना चाहते हैं। असद व्यय, व्यय मतलब खर्चा करना। तो हम हमारी आयु को, जो हमारी लाइफ स्पेन है, बहुत लिमिटेड है, उसको हम खर्चा नहीं करना चाहते हैं। समझ लीजिए आपके पास लिमिटेड पैसा हो, हाँ, आप 20,000 व 40,000 रुपया लेके कहीं बाहर चले गए, दूर देश चले गए, हाँ, अमेरिका चले गए, तो अभी आपके पास उतना ही पैसा है, तो आप कितना खर्चा कैसे करेंगे? बहुत कंजूसाई से खर्चा करेंगे, क्योंकि हमको वापस पहुंचना है, नहीं तो यहाँ फंस जाएंगे, पैसा खत्म हो जाएगा। तो फिर हमारी आयु लिमिटेड है,
और इसी आयु में हमको वापस जाना है, बैक टू गॉडेड। तो हम बैक टू गॉडेड नहीं जा पाएंगे अगर हमारा आयु दूसरे काम में खर्चा हो जाए। तो लिखा है अशद आलापेर अशद गया। अभी हाँ, तो ये स्टैंडर्ड किसके लिए है? ये स्टैंडर्ड ऊपर का लाइन देखिए, पदाम भोज मकरंद लिहाम सता। सता, सता मतलब भक्त। ऐसा कौन सोचते हैं? ऐसा केवल सताम भक्त लोग सोचते हैं। कौन से भक्त लोग? पद अम्भोज मकरंद लिहा। ये बहुत अच्छे शब्द है। इसको ये जब भी कोई संस्कृत शब्दों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो आप लोग वो याद रखना चाहिए, मार्क करना चाहिए, ताकि दोबारा दिमाग में बैठा हो, क्योंकि वहाँ रस है, संस्कृत शब्दों में रस है। पदाम भोज, पद मतलब चरण, किसके? कृष्ण के। अम्भोज मतलब कमल। मकरंद मतलब कमल के अंदर एक रस होता है, उसको मकरंद कहते हैं। कमल के अंदर हाँ, बोलते हैं कि मधु के कण होते हैं। हाँ, मधु होते हैं ना, हनी, शहद। शहद के कण होते हैं कमल फूल के अंदर, जो हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे, लेकिन वो जो मधुमक्खी है वो देख सकती है, भंवरे देख सकते हैं। तो लिहा मतलब चाटना। तो जिनको भगवान के चरण कमल की मधु का चाटने का आदत हो गया है, वो लोग ये असद आलाप हम लोग बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। हमारा 1% भी इच्छा नहीं है। अगर कृष्ण कथा नहीं है तो आप हमको मत सुनाइए। तो जिन लोग भगवान के भक्तों, भगवान के चरण कमल के मधु का रस चाटने का, स्वाद लेने का जिनका आदत हो चुका है, वो जब दूसरे भागवत कथा में जाएंगे, अगड़म बड़गम बकवास करेंगे तो उनको अच्छा ही नहीं लगेगा, उनको गुस्सा आएगा, क्या बोल रहे हैं, बकवास कर। वही हालत है सोनक ऋषि का। तो हम लोग को भी न्यूज है जो भी है अवॉइड करना चाहिए, जिसमें कृष्ण कथा नहीं है वो सब बातों को अवॉइड करना चाहिए। ये प्रभु जी, श्लोक बोलिए। हाँ। प्रभु जी, हम जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु चाटने के आदी हैं। तो ये मतलब मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रही है, माने ये वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं प्रभु जी, चाटना? ओके, चाटना वर्ड क्यों आया? ओके ठीक है, बोलता हूँ। ये तो चापलूसी जैसा लग रहा है वर्ड। एक मिनट में बोल रहा हूँ। एक्चुअली भगवान का जो रूप है ना, वो अति सुंदर है। उसका जब ध्यान करेंगे तो आगे भागवत में आता है 10वें स्कंद में और अलग अलग जगह, बहुत भागवत में कई जगह आता है कि नेत्रे पिबंतो, जब भगवान को देखा तो आंखों से भगवान को पी रहे थे। आंखों से पिया जाता है क्या भगवान को? लेकिन पी रहे थे, आंखों से पी रहे थे, कानों से पी रहे थे, भगवान के रूप का पी रहे हैं, आंखों से पी रहे हैं, आंखों से चाट रहे हैं, ऐसा लिखा है। कानों से पी रहे हैं, कानों से चाट रहे हैं। तो यहाँ चाटने का अर्थ है हाँ, स्वाद लेना। तो भगवान के रूप का जब आप स्मरण करेंगे तो भगवान के चरण कितने सुंदर है और कितने मधुर है, तब वो चाटने का बाद आपको समझ में अच्छा लगेगा कि हाँ, ये वास्तव में चाटने जैसी चीज है। जैसे कोई मिठाई आपको परोसा जाए, थोड़ा सा दिया जाए, लेकिन बहुत अच्छा है, तो फिर आप चाटते रह जाएंगे, चाटते रह जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ऐसे भगवान के चरण कमल इतने मीठे हैं, ये इसने लिहाम लिखा है, चाटने का प्रभु जी, मतलब। मतलब इसका ये भी अर्थ है क्या कि चाटना मतलब भगवान की कथा को बार बार सुनना, ये इसको भी बोल सकते हैं क्या वो कि? कानों, हाँ कानों से चाटना हो गया, सुनना मतलब।
और ये आंखों से चाटने का आया मतलब देखना। और और उसमें एक श्लोक मकरंद है। है प्रभु जी, वो मकरंद माने भगवान की कथा को मकरंद बोल रहे हैं क्या? हाँ करेक्ट, ये भी एक अर्थ हो रहा है इसका कि पदाम्बोज मकरंद, भगवान की कथा रूपी जो मकरंद है उसको कानों से पी रहे, ये भी अर्थ हो रहा है, ठीक बोल रहे हैं। एक श्लोक है, नेत्रे पिबंतो, मैं देखता हूँ कहाँ गया उस श्लोक। नेत्रे पिबंतो, आंख का सब इंद्रियों का बात आता है उसमें। नेत्रे पिबंतो, नेत्रे पिबंतो, हाँ नहीं मिल रहा है। नेत्रे पिबंतो, वो भक्त रसामृत सिंधु में है। भक्त हरे, नेत्रे पिबंतो मनसा स्मरन्त वाचा गृह्णन्त, ऐसा है। ठीक है आगे जाते हैं। श्लोक नंबर 7। क्षुद्रायुषां नृणामङ्गमर्त्यानामृतमिच्छताम् युहोपहूतो भगवान् मृत्युशामित्र कर्मणि। एक ऑफर है, ऑफर। कई बार लोग ऑफर ढूंढते हैं ना, शिरोवंशपू ऑफर ढूंढते हैं। कभी भी फ्लाइट टिकट का तो देख लेते हैं, कोई ऑफर है कि नहीं। ऑफर होगा तो 200-500 रुपया बच जाएगा। तो यहाँ एक ऑफर है। हाँ, अगर कोई भागवत सुनने आएगा उनको स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है कि यमराज जो है, यमराज को भागवत कथा में इनवाइट किया गया है। तो अगर किसी का अभी अभी मृत्यु होने वाला है तो उनको कंसेशन दिया जा रहा है कि जब तक भागवत कथा में बैठा रहेगा तब तक उनको मृत्यु नहीं होगा, क्योंकि यमराज को हमने यहाँ बुला लिया है। समझ गए? ऋषि मुनि बोल रहे हैं मतलब झूठा नहीं बोल रहे हैं, तो कोई झूठा बात थोड़ी बोलेंगे। इहोप हो तो भगवान मृत्यु, भगवान मृत्यु को हमने यहाँ इनवाइट किया है। तो क्षुद्रायुषाम, अगर किसी को मरने का डर है, किसी को लग रहा है कि अभी मेरा मृत्यु हो जाएगा, कैंसर हुआ है या किसी को टीबी हो गया है या किसी को कोई भयंकर बीमारी हुआ है, उसको लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, तो बोलते कि इधर आ जाइए, भागवत कथा में आ जाइए, क्योंकि यमराज जी को हम लोग ने यहाँ बुला लिया है। वो स्पेशल ऑफर रखा था। इतना बड़ा ऑफर कहीं नहीं है। अब ऑफर तो बहुत देखा होगा, लेकिन ऐसा ऑफर कभी नहीं देखा होगा कभी किसी ने, कि आपको 5 दिन के लिए मृत्यु से छोड़ देंगे। तो इसमें 2 श्लोक है, मैं यमराज का दोनों पढ़ के फिर मैं बताता हूँ। ये तात्पर्य का लास्ट लाइन देखिए, तात्पर्य का लास्ट लाइन। Thus the great sages headed by Sona invited Yamraj to attend the sacrifice at Naimisharanya. This was good for those who did not want to die. समझ गए? ऋषियों ने यमराज को बुलाया था, अगर कोई नहीं मरना चाहता है वो लोग वहां। 8 नंबर श्लोक। न कश्चिन्म्रियते यावत् तावद् यावदास्त इहान्तक एतदर्थं हि भगवान् आहुत परमर्षिभिः अहो निलोक्येऽपीयेत हरिलीलामृतं वच। अहो निलोक्येऽपीयेत हरिलीलामृतं वच। तो यहाँ पर स्पेशली लिखा है इस श्लोक में, न कश्चित म्रियते, कोई मर नहीं जाए। हाँ, यावत तावत यावदस्त इहांत, जब तक यहाँ यमराज बैठे रहेंगे
तब तक कोई मर नहीं जाए, इसलिए ऋषियों ने यमराज को इनवाइट किया है। तो बात ऐसा है कि भागवत कथा हो रहा है, 7 दिन के लिए समझ लीजिए भागवत कथा हो रहा है, और कोई अगर 3 दिन के बाद मर जाएगा तो क्या होगा, उसका भागवत अधूरा रह जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बोले हम लोग ने यमराज को बुला के रखा है। यमराज यहाँ पर स्पेशल उनको एक सीट दिया गया यमराज को, और उनको ये बोला गया है कि जो लोग यहाँ सुन रहे हैं उनको 7 दिन में आप किसी को नहीं मारना है। ये इसका अर्थ ये है श्लोक का, कि जब तक ये भागवत कथा चलेगी आप किसी को मारेंगे नहीं, इसलिए हम आपको यहाँ इनवाइट किया है भागवत कथा में। तो ये साधारणता ऐसा देखा जाता है ना, हम लोग कोई स्पेशल फैसिलिटी लेने के लिए किसी वीआईपी को बुलाते हैं ना अपना प्रोग्राम में, देखा है ना ऐसा? हम लोग कोई स्पेशल फैसिलिटी लिए किसी वीआईपी को बुलाते हैं कि नहीं? बुलाते हैं कि नहीं? बोलिए, कोई एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल दीजिए जल्दी जल्दी, सब हाँ, लोग थोड़ा प्रभु जी जो इंटरेक्टिव। बुलाते हैं, प्रभु जी जो बुलाते हैं वो तो अपने टैग के लिए बुलाते हैं कि भाई देखो इतने बड़े आदमी आए हैं तो हमारी ये संस्था कितनी अच्छी है। नहीं वहाँ तो वो नहीं बोल रहा हूँ, वो साइड में रख दीजिए, मैं अभी दूसरा पॉइंट बोल रहा हूँ, उसका एग्जांपल दीजिए। कोई फैसिलिटी लेने के लिए हम किसी वीआईपी को बुलाते हैं कि नहीं, उसका एग्जांपल दीजिए। वो नहीं चाहिए, नेगेटिव एग्जांपल है, पॉजिटिव एग्जांपल होगा तो दीजिए। Yes, Prabhu. Yes, We Prabhuji, invite please. MLAs for getting approval of our factories. समझ में नहीं आ रहा है क्या, हरे फॉर कृष्ण गेटिंग प्रभु। व्हाट? For example, प्रभु जैसे राज पूजा में हम लोग ममता बनर्जी को बुलाते हैं, चीफ मिनिस्टर को, तो क्यों रास्ता उस में कोई असुविधा नहीं हो, यस उसके लिए भी हम लोग बुलाते हैं। हाँ, आप अगर मेयर को बुलाएंगे सिटी के तो आपको रास्ता का परमिशन मिलेगा, रास्ता में रथ चला पाएंगे। एक ये हो गया। जहां भी रथ होता है उस मेयर को बुलाया जाता है, तो मेयर को बुलाने से आपका रथ रास्ता का एक हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया। तो इसी तरह से बहुत एग्जाम्पल अगर सोचेंगे तो मिलेगा कि कोई फंक्शन में किसी को वीआईपी बनाया जाता है, कुछ फैसिलिटी के लिए बनाया जाता है। कई बार किसी व्यक्ति को वीआईपी बनाते ताकि वो स्पॉन्सर कर दे, उस इवेंट को स्पॉन्सर कर देंगे, उसके लिए उनको वीआईपी बना के माला पहनाएंगे, फिर बोले इन्होंने ये स्पॉन्सर किया। तो ऐसे और भी कुछ होते हैं रीजन वीआईपी बनाया जाता है। तो यही है, यहाँ यमराज प्रभु को मैं बोलूं, कभी किसी की मृत्यु हो जाती है घर में तो सब मोह से एकदम दुखी होकर रोते हैं, तो कोई भगवान के शुद्ध भक्त को बुलाते हैं जिसमें वो मृत्यु से संबंधित कुछ ऐसा कथा सुनाते हैं जिसमें उन लोग का मोह कम होता है, और वो इससे वो ये होते हैं, मुक्त हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा अच्छा, कम होता है मोह। ओके, ठीक है। प्रभु जी, इसमें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस लग रहा है ये वाला लाइन, मृत्यु से बचने के लिए रामबाण औषधि है, भगवान की उन अमृत तुल्य लीलाओं का श्रवण करने के लिए अपने को अभ्यस्त करना, जो क्रमबद्ध मतलब सिस्टमेटिक, क्रमबद्ध मतलब सिस्टमेटिक कथा, ये पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, ऐसे पढ़ना। जैसे अभी साप्ताहिक भागवत होता वैसे नहीं। हाँ, वो क्रमबद्ध नहीं कर रहे, इधर उधर से बोलते रहते हैं। क्रमबद्ध मतलब पूरा भागवतम फर्स्ट कैंटो से 12th कैंटो सिस्टमेटिक बोलना, क्रमानुसार बोलना। तो ओके, प्रभुपाद जी इसका दूसरा एक अर्थ भी निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी तो भागवत सप्ताह नहीं हो रहा है ऐसा जैसा इधर लिखा है। तो दूसरा अर्थ क्या निकाल रहे हैं कि जो लोग घर पे भागवत पढ़ते रहेंगे, भागवत सुनेंगे, व हरि नाम का कीर्तन करेंगे, तो उनको मृत्यु नहीं स्पर्श करेगा। देखिए नीचे लाइन में लिखा भी है, अहो नृलोके पिएत हरि लीलामृतम वच, पीजिए, पान करिए क्या, हरि लीला का अमृत। तो अगर कोई अमृत पान करेगा तो मृत्यु कैसे होगा? ये भी उत्तर इधर ही है, श्लोक में अंदर ही उत्तर दे दिया है ना। कि हरि लीला का अमृत पान करिए, तो अमृत पीने का मतलब ये मृत्यु से बचना। तो ये एक अर्थ हो गया, इसी को प्रभुपाद जी एक्सप्लेन किए।
मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषश्च वै निद्रया ह्रियते नक्तं दिवा च व्यर्थ कर्मभिः। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य, अभी कलयुग के लोगों का प्रॉब्लम बता रहे हैं कि कलयुग के लोग मंद है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना, प्रायण अल्पायुषा सभ्या कलो अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याय उपद्रुता। तो ये मंदस्य मतलब यहाँ सब लोग मंद अलस है। मंद प्रज्ञा तो बुद्धि भी मंद है। मंद आयु, आयु भी मंद है। इसलिए क्या होता है, निद्रया ह्रियते नक्तम, उनकी रात नींद में चली जाती है। रात नींद में चली जाती है और दिन पैसा कमाने में जाता है। दिवाच व्यर्थ कर्म भी, दिन भी व्यर्थ कर्म है। व्यर्थ कर्म खाली पैसे कमाने में नहीं कि तो फालतू काम है। तो सब जीवों का दिन रात, हाँ, रात इंद्र तृप्ति में बीत रहा है और दिन भी टाइम वेस्ट हो रहा है फालतू काम में। इससे अच्छा कि हरि लीला अमृत पीजिए, टाइम को वेस्ट क्यों कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं। टाइम वेस्ट दिन रात मत करिए, भगवान का अमृत में कथा सुनिए। श्लोक नंबर 10। यदा परीक्षित पुरुजांगले वशत् कलिं प्रविष्टं निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्तामनति प्रियां तथा सराशनं संयुग सौंडिराददे। अभी सुत गोस्वामी ने उत्तर देना आरंभ किया। वो लोग ने पूछा, वो लोग ने क्या क्या पूछा कि परीक्षित महाराज ने कलिको के दमन किया, वो शूद्र कौन था। उसके बाद कृष्ण कथा सुनने की महिमा बताई सौनक आदि ऋषियों ने। सुत गोस्वामी उत्तर देना आरंभ करते हैं। यदा परीक्षित पुरुजांगले अवशत कलिं प्रविष्टिं निज चक्रवर्तिते। परीक्षित जो कुरु देश में रह रहे थे, हस्तिनापुर में रह रहे थे, और उनको एक एक वार्ता मतलब एक न्यूज, एक खबर आया, न्यूज मिला। परीक्षित महाराज को वार्ता मिला, न्यूज मिला, खबर मिला। अनति प्रियाम, बहुत अनति प्रिया, अप्रिय कथा, अप्रिय न्यूज, बैड न्यूज मिला। वार्ता खाली बैड न्यूज था, अति, हाँ, और अति बहुत ही खराब न्यूज मिला परीक्षित महाराज को। तो वेरी बैड न्यूज उनको मिला। वार्ता मतलब न्यूज, अनति प्रिया मतलब वेरी बैड न्यूज। इसका मतलब परीक्षित महाराज के गुप्तचर चारों दिशा में फैले हुए थे। परीक्षित महाराज के गुप्तचर पूरे देश भर में फैले हुए थे। उन्होंने परीक्षित महाराज को एक वार्ता, न्यूज दिया, अनति प्रिय, वेरी बैड न्यूज दिया। वो क्या था, कलिम प्रविष्टम, कलयुग आपके राज्य में प्रवेश कर चुका है, ये बैड न्यूज मिला। तो बहुत ही दुखी हो गए परीक्षित महाराज, ये सुन के बहुत ही अपसेट हो गए। तो ये श्लोक से आरंभ हो रहा है कथा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे कि यहाँ से ऐसा पता चल रहा है कि जब तक अभी तक कली एंट्री नहीं किया, अभी तक कली कहीं पर भी प्रवेश नहीं किया था। तो कलिम प्रविष्टम का अर्थ क्या है, पहले ये समझते हैं। कली का प्रवेश का अर्थ प्रभुपाद जी बोले 4 प्रकार के पाप, इलिसिट सेक्स, नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार अथवा पशु का हत्या करना, और अवैध संग, ये 4 पाप है। ये 4 पाप जहां होगा, प्रभुपाद जी बोले, वहां पर ही कलयुग का प्रभाव होगा। वहां पर ही झगड़ा, मारपीट, कलह,
शुरू हो जाएगा। ये प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, महाराज परीक्षित heard that some of the people on the state had already taken to those symptoms. परीक्षित महाराज ने सुना कि कुछ लोग ऑलरेडी नशा करना शुरू कर दिए, कुछ लोग ऑलरेडी जुआ खेलना शुरू कर दिए, कुछ लोग दारू पीना स्मोकिंग करना शुरू कर दिए, कुछ लोग पशु हत्या शुरू कर दिए हैं। ये उन्होंने सुना। He wanted to take immediate step against such causes of unrest. तो अनरेस्ट हो गया, अनकंट्रोल हो रहा है, उनको देखा। ये था कली का पहला लक्षण, कलयुग का एंट्री का पहला लक्षण। अभी श्लोक में হরে কৃষ্ণ প্রভু, আমি একটা हरे জানতে कृष्ण। চাইছি, আমি একটা हम्म। জিনিস জানতে চাইছিলাম, এই যে 4 নিয়ম প্রভুপাদ যেটা বলেছেন, এটা কি আমরা ভাগবতমে কোনো শ্লোকে পেতে পারি? हाँ, इसमें ये अध्याय, इसमें नेक्स्ट अध्याय, इसमें ठीक है जी। इस अध्याय में ये श्लोक आएगा जहाँ पर 4 नियम का बात आएगा। भागवतम का डायरेक्ट श्लोक है, उसको याद भी करना है, मेमोरी श्लोक है। तो ये हो गया पहला। फिर प्रभुपाद तात्पर्य में एक प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई बोलेगा कि there is argument that Kali is symptoms predestined, if then so, then why their preparation of fighting symptom? तो अगर कोई बोले कि कलयुग का अभी समय है, तो कलयुग का ऑलरेडी प्रेडिक्शन हो गया है कि कलयुग आएगा, कलयुग में ऐसा ऐसा होगा, तो उसको रोकने की चेष्टा क्यों करेंगे? इसका उत्तर क्या होगा बोलिए। तात्पर्य में लिखा हुआ है, अगर आप लोग को मिलेगा तो बताइए। हाथ उठाइए, फिर मैं बोलूंगा वही उत्तर देंगे। अगर अगर कलयुग आने वाला ही है, उसका सब वर्णन ऑलरेडी तुलसीदास जी ने लिख दिया, ऐसा ऐसा होगा, तो फिर आप उसको रोकने की क्यों कोशिश करें? हाँ, साथ इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि कलयुग आ रहा है, तो प्रभुपाद कलयुग को रेन्स के साथ में कंपेयर करते हैं कि अगर बारिश हो रहा है, ऐसा नहीं कि व्यक्ति को घर में बैठा रहना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो अपना प्रोटेक्शन के लिए छाता या इस टाइप का कोई चीज यूज करके बाहर जाके अपना काम कर सकता है। तो उसी तरह हम अपने आप को थ्रू स्पिरिचुअल एजुकेशन प्रोटेक्ट करके हम अपना लाइफ को सक्सेसफुल कर सकते हैं, इवन कलयुग में भी। रादर देन सेइंग कि कलयुग आ गया है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा कोई उद्धार नहीं हो सकता है, रादर देन सेइंग दैट हम लोग अपना प्रोटेक्शन करके आगे बढ़ सकते हैं। राइट। और राजा को क्या चाहिए? आगे प्रभुपाद राजा के लिए लिखते हैं, राजा को चाहिए कि अपनी प्रजा को बचाने का कोशिश करे। तो ये 4 पापों से बचाने की कोशिश करना चाहिए राजा को। ये राजा का कर्तव्य है। तो राजा अगर हाथ पकड़ के बैठ जाए कि नहीं, अभी कलयुग का टाइम है तो पाप तो होगा ही होगा, करने दीजिए सबको पाप, ये नहीं सोचना है। ये मना कर रहे हैं प्रभुपाद जी, बोले कि नहीं, राजा को चाहिए जहां तक हो सके पब्लिक को 4 पापों से बचाना चाहिए। जैसे बारिश आने से हम लोग छतरी का प्रयोग करते हैं, हम बारिश से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं, लेकिन छतरी तो अपने आप को बचा सकते हैं। इसका मतलब हम अपने आप को बचा सकते हैं कलयुग से, और अपने आसपास वालों को बचा सकते हैं, जिनको बचाना। ये उत्तर था। आगे हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न था मेरे मन में आ रहा था कि जैसे परीक्षित महाराज ने तो ये 4 देखे कि भी सब चालू हो गए, दारू पीना, जुआ खेलना, ये सब। तो जैसे ना महाभारत के युद्ध के अंदर में भी तो प्रभु जी थे, उन लोग सब ने जुआ खेला था, और पहले के राजा लोग से वो ड्रिंक, मतलब वो दारू शराब पीते थे। तो वो क्या था वहां पर उस ओके, वक्त? तो कलयुग की गणना नहीं बोला जाएगा? ठीक है ठीक है, आपका प्रश्न तो सही है। आगे के लोग भी जुआ तो खेलते थे, शराब भी पीते होंगे। हम्म, हाँ। तो जो भी कलयुग के कुछ लक्षण देखे गए थे परीक्षित महाराज के राज्य में, हाँ, हो सकता है कि वो खाने पीने का कुछ सिस्टम था, उस सिस्टम में लेके खा रहे थे, पी रहे थे। हो सकता है कुछ सिस्टम फॉलो कर रहे थे खाने पीने का, है ना। ड्रिंक करने का कोई सिस्टम रहा होगा, उसी सिस्टम में ड्रिंक करते थे।
वहाँ खाने का भी कुछ सिस्टम था, उसको फॉलो करके खाते थे। लेकिन हो सकता है कि अभी रास्ते के ऊपर लोग शुरू कर दिए। बाजार में शुरू हो गया, बाजार में खान पान रास्ते में शुरू हो गया पब्लिकली, ऐसा कुछ लग रहा है, हो सकता है ऐसा हो। और खाली खाना पीना नहीं, उसका जो रिएक्शन दिखाई पड़ा, मतलब कलयुग के दूसरे दुर्गुण दिखाई पड़े। दूसरे दुर्गुण, लोगों में झगड़ा होना, जो आगे लिखा था ना, लोभ, हिंसा, झूठ बोलना, ये सब दिखाई पड़ा, जो इसके रिएक्शन थे। 11 नंबर में हरे कृष्ण प्रधान। प्रभु, हरे कृष्ण। আমি একটু জিনিস জানতে চাইছি। আমি কলি এলো কলি যুগে, কিন্তু দাপর যুগে প্রভাস তীর্থে যেটা হলো, যদুবংশ যেটা বিনাশ হয়ে গেল নিজেদের মধ্যে মারামারি করে, তখন কেন এটা চালু হয়েছিল? কলি তো পরে এলো। এটা তো আমি কালকে বললাম, ওরা ভগবান লীলা সমাপ্ত করার জন্য একটা ঘটনা করলেন। তো ওখানে অন্য কোনো পাপ ছিল না। ওরা এই করেনি, কি বলে, জুয়া খেলেনি, ওরা মাংসাহার করেনি, ওরা অবৈধ সঙ্গ করেনি, ওরা মদিরা পান করেছিল। তো যে মদিরা পান করেছিল সেটা, সেই মদিরাটা বারুণিম মধুরা, মনে হচ্ছে ওই মধুরাটা, ওই মদিরা যেটা ওরা পান করেছিল সেটা আহ কি বলে, এরকম ছিল না, ডিগ্রেডেড ছিল না মদিরা। বুঝতে সেটা মনে হচ্ছে সেটা মানে আহ বারুণী মদিরা লেখা আছে। वहां पे लिखा था प्रभु जी कि चावलों को सड़ा के उनका पानी का की मदिरा बना के पिया था, मुझे लिखा था। नहीं नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। नहीं, इसमें उस इसी बुक में लिखा था, इसी में कल मैं पढ़ रही थी इसमें कि चावलों को हाँ, सड़ा के उसका पानी, नहीं इसी में। नहीं, मुझे वो तो दारू बनता है चावल को सड़ा के, वाह ये बियर बनता है, लेकिन वारुणी मदिरा वो नहीं है। मुझे लगता है दूसरा कोई अच्छा, अच्छा कोई मतलब पीने का ड्रिंक था, अच्छा ड्रिंक था, ठीक है। वो इतना लो क्लास ड्रिंक द्वारकावासी थोड़ी पियेंगे सड़ा हुआ। तो वो अच्छा कोई ड्रिंक था जिसको वारुणी बोलते हैं। वारुणी शब्द लिखा है ना, वारुणी तो देवी है, वरुण की पुत्री है, वारुणी मदिरा लिखा है। तो वरुण देव की पुत्री वारुणी है, और वारुणी तो मेरे ख्याल से बलराम की पत्नी भी है, तो द्वारका में खुद रहती है। हाँ, जब बलराम जी ये वृंदावन में रासलीला करने गए थे, हाँ, घटना है, बल भागवत में लिखा है, तब भी एक पेड़ के डाल से वारुणी मदिरा प्रकट हुई थी, और उसको बलराम जी ने पिया था, ये स्पष्ट लिखा है भागवत में। पेड़ का जो डाल होता है, डाल से एक रस निकला, और वो रस बलराम जी उसको पिए थे, उसको वारुणी मदिरा भागवत में लिखा है। तो वो बहुत मतलब पेड़ से, पेड़ का रस था इस प्रकार का, तो वो पाम मुझे से लगता कहते है। हैं, खजूर का हाँ पेड़ कहते हैं, डेट पाम, खजूर का पेड़, डेट पाम का से जो निकलता है वो उससे बावनी बनता है, खजूर का, हाँ डेट हाँ, पाम। वो तो मेरे को पता है कि पाम ट्री से जो बनता है वो भी एक प्रकार। प्रभु जी, ये बारूणी मदिरा का जिक्र तो उसमें भागवतम में, अरे उसमें भी आया हुआ, चैतन्य चरितामृत में भी। जब नित्यानंद प्रभु प्रचार करने जा रहे थे, तब निमाई और जो जगाई मधाई थे, वो लोग वहां पे बारूणी मदिरा पी रहे थे, और उसकी गंध से नित्यानंद प्रभु उधर मधुशाला में घुस गए थे। तो वहां पे हरि कीर्तन करने लगे थे, तो सारे मदिरा पीने वाले लोग सब हरि नाम में मत हो गए, तो इससे वो बहुत खुश हो गए थे, ऐसा चैतन्य भागवतम में वर्णन आता है। प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओह सॉरी, ये तार निकल गया था। ओके, हरे कृष्ण, तार निकल गया था इसलिए आवाज नहीं आ रहा था। तो एनीवे माता जी, आप सब घटनाओं को मिक्स कर दे रहे हैं।
वो बहुत सारी घटना को मिक्स कर दिया, ऐसा नहीं है। जगाई मदाई का केस अलग है, मधुशाला में घुसने का केस अलग है, वो लीला अलग है, वो 3-4 लीला को मिक्स कर दिया। वो वारुणी मद्रा नहीं थी, वो तो प्रॉपर दारू पी रहे थे जगाई मदाई। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये वारुणी मद्रा थोड़ा हाई लेवल का, जो यादव लोग पिए थे, वो एक अच्छा कोई रस है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा मीठा पीने से नशा आता है, आप समझ लीजिए। अगर बहुत ज्यादा मीठा अगर आप खाएंगे व पिएंगे तो थोड़ा नशा आता है। जबकि मीठा खाना कोई अपराध नहीं, पाप नहीं, लेकिन नशा करता है। और तो मुंबई में नीरा बिकता है। नीरा, नीरा मतलब वो ताल वृक्ष का रस, जो भी यहाँ बहुत नशे के हिसाब से सब लोग पीते हैं। ओके। अलंकृतं श्यामतुरङ्गयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितपुरात् ऋतो रथाश्वद्विपपत्तियुक्तया श्वशेनया दिग्विजयाय निर्गतः। परीक्षित महाराज को जैसे ही न्यूज आया कि हमारे राज्य में कली प्रवेश कर चुका है, उन्होंने अपने रथ को सजाया, घोड़े के उनके श्याम तुरंग लिखा है, काले घोड़े थे परीक्षित महाराज। और उनका ध्वज के ऊपर पताका, कौन सा पताका था? कौन सा पताका था? मृगेंद्र। हाँ, कृष्ण का ध्वज का पताका है खगेंद्र, गरुड़ वाहन। कृष्ण का नाम है खगेंद्र और परीक्षित महाराज की पताका मृगेंद्र, मतलब शेर का चिन्ह है। और अर्जुन की कपिंद्र, हनुमान जी का चिन्ह है। वो मृगेंद्र ध्वज है कौन? परीक्षित महाराज। दिग्विजय के लिए सेना को लेके निकले, रथ हाथी घोड़े सब लेके निकले। भद्राश्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरुन् किं पुरुषादिनि वर्षाणि चित्ते जगृहे बलिम्। परीक्षित महाराज हाँ, भद्राश्व वर्ष में गए, केतुमाल वर्ष में गए, भारत वर्ष में गए, उत्तर कुरु वर्ष में गए और किम पुरुष आदि वर्षों में गए। अगर आप लोग को, अगर आपने 5वां स्कंद पढ़ा है भागवतम का, तो पता होगा कि भूमंडल में 7 द्वीप है। 7 द्वीप कौन से हैं? जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, क्रौंच द्वीप, सालमली द्वीप, ऐसे 7 द्वीप हैं। और हम लोग अभी जम्बू द्वीप में रहते हैं। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है। लावृत वर्ष, भारत वर्ष, किम पुरुष वर्ष, केतुमाल वर्ष, भद्राश्व वर्ष। और भारत वर्ष में भी एक अंश है, टुकड़ा है, जिसका नाम भारत खंड है। तो हम लोग अभी जो रहते हैं वो भारत खंड में रहते हैं। वर्तमान हम लोग जहाँ रहते हैं वो भारत खंड में रहते हैं। तो परीक्षित महाराज भारत खंड को क्रॉस करके भारत वर्ष में घुसे और भारत वर्ष को घुस के फिर बाकी वर्षों में गए। भद्राश्व, केतुमाल, ये जो बाकी वर्ष है ना, ये तो हमारी नजर के बाहर है, साइंस के बाहर है। क्योंकि यहाँ पर बोलते कि लोग 10,000 साल जीते हैं। ये सब लोगों का हाथ 10,000 हाथी का बल होता है शरीर में। तो ऐसा तो मनुष्य कोई हमने देखा नहीं पृथ्वी पे जो 10,000 साल जीता हो और 10,000 हाथी का बल हो। इसलिए ये जो जगह का नाम लिखा है, यहाँ अभी वर्तमान में मनुष्य पहुंचा ही नहीं है, जहाँ परीक्षित महाराज पहुंच गए थे। तो इतना बड़ा उनका, जम्बू द्वीप का पूरा वो राजा थे। परीक्षित महाराज का राज्य कहाँ तक था? जम्बू द्वीप तक था, पूरे जम्बू द्वीप में। तो उन्होंने पूरा भ्रमण किया, 9 वर्षों का भ्रमण किया। 9 वर्ष है, 9 वर्ष का भ्रमण किया दिग्विजय में। और करके उन्होंने फिर बाद में कली को देखा, वो आगे आएगा।
अच्छा, अभी परीक्षित महाराज का जो यात्रा है उसका वर्णन है। तुम लोग ध्यान से सुनिए, यात्रा कैसा था उनका। तत्र तत्रोपसृण्वानां स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणं च यश कृष्णमाहात्म्यसूचकम् आत्मानं च परित्रातं अश्वत्थाम्नोऽस्त्रतेजसा स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे तेभ्यो परमसन्तुष्टा प्रत्युजृम्भितलोचना महाधनानि वासांसि ददोहारान् महामना। हाँ, और मैं पूरा पढ़ लेता हूँ फिर आप लोग को बताऊंगा। हाँ ठीक है, इसको बता देता हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिए, अभी बहुत इम्पोर्टेंट एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है और मन से सुनेंगे नहीं तो मिस, एक पॉइंट भी मिस हो जाएगा तो पकड़ नहीं पाएंगे। तो जब परीक्षित महाराज जब जा रहे थे, अकेले नहीं थे, उनके साथ हाथी घोड़े रथ सेना सब है। तो जहां जहां जा रहे थे उस देश के जो राजा थे, परीक्षित महाराज का भव्य भव्य रिसेप्शन, भव्य स्वागत का समारोह कर रहे थे। He was big receptions were arranged for परीक्षित महाराज everywhere, wherever he went, मतलब पूरे पूरे भूमंड, पूरे जम्बूद्वीप। और फिर क्या होता था, जो भव्य रिसेप्शन होता था उसमें बड़े बड़े पंडाल जैसे बनाए जाते, और पंडाल बनते थे। उस पंडाल में वो राजा अपने लोगों का इंट्रोड्यूस करता था कि ये हमारे, ये है हमारे परिचय, और परीक्षित महाराज को ऊंचे आसन पे बिठाया जाता था। उसके बाद क्या होता था, उसके बाद परीक्षित महाराज उस राजा को कुछ पगड़ी वगड़ी पहनाते थे, उस राजा को कुछ रिवॉर्ड देते थे, कुछ उनको रिकॉग्नाइज एक्नोलेजमेंट करते थे उनका कुछ, ये क्योंकि वो महा सम्राट है परीक्षित महाराज, वो उनके नीचे राजा है, तो उनको गिफ्ट देते सबको। परीक्षित महाराज चादर शाल पगड़ी कपड़े हार पहनाते थे, सोने का हार डायमंड का हार अलग अलग भर के लाए थे पूरा खजाना। इस तरह से वो रिसेप्शन होता था एक दूसरे का। उसके बाद वो जो राजा थे वो लोग परीक्षित महाराज का गुणगान शुरू करते थे उस स्टेज के ऊपर, परीक्षित महाराज का महिमा गाना शुरू करते थे। तो क्या उसमें गुणगान में क्या बोलते थे, तो बहुत सिंपल है। वो लोग बोलते थे कि हे परीक्षित महाराज, आप माँ के गर्भ में थे तभी आपको भगवान ने दर्शन दिया, आपको भगवान ने माँ के गर्भ में रक्षा किया। आपके दादाजी अर्जुन कितने महान है, ऋषि महाराज कितने महान है। तो पूरा महाभारत की सब घटनाओं को बोल बोल के परीक्षित महाराज को लोग सुनाते थे। ये था, ये डेली का प्रोग्राम, मतलब डेली परीक्षित महाराज 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर जितना भी स्पीड, तो उनका तो वायु वेग का और मन के वेग के रथ थे उनके पास। पूरा जम्बूद्वीप को घूमना आसान बात नहीं है। तो इस तरह से बहुत अच्छा चल रहा था। वृष्णि पार्थनाम केशवम, उन लोग की अर्जुन और पांडव लोग कृष्ण के प्रति कितने सरेंडर थे वो सुनने मिलता था, और कृष्ण की पांडवों के ऊपर कितनी कृपा है वो सुनने मिलता था। ये सब सुन के परीक्षित महाराज को परम संतोष होता था। और प्रीति उज्जृंभित लोचना, उनकी आंखें विस्मय से खुल जाती थी। तो इसका मतलब महाभारत तो खाली यहाँ पर हुआ, भारत में हुआ और कुरुक्षेत्र में हुआ, लेकिन उसका जो न्यूज है वो बहुत फैल गया था, एक एक घटना सब लोग जानते थे। ये सब सुन के महाराज को बहुत, परीक्षित महाराज को बहुत अच्छा लगा। तो मेरा भी प्रश्न है कि क्यों अच्छा लगा परीक्षित महाराज को, क्या अपनी बड़ाई सुनने की वजह से खुशी हो रहे थे, क्यों खुशी हो रहे थे?
हरे कृष्णा, अपने पूर्वजों की बड़ाई सुनने से अच्छा लग रहा है। ओके, ये अच्छा लगा। और एक पॉइंट बताइए, क्यों परीक्षित महाराज उनके को? पूर्वज कृष्ण के साथ में संबंध था उनका, माने वो लोग उनके साथ में हमेशा रहते थे, उन्हीं के बारे में सुनते रहते थे, इसीलिए उनको अच्छा लगा। ओके, अच्छा, ये अच्छा लगा। और एक पॉइंट बताइए, क्यों अच्छा लग रहा था परीक्षित महाराज को? इनकी बातों को सुन के बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम महाभागवत की दृष्टि से बताइए। उनको भगवान अच्छा का इसलिए लग जो रहा था क्योंकि वो भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो वो उनका स्मरण कर रहे थे, तो जो उनकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छा था। बिल्कुल सही। भगवान और भगवान के भक्तों का प्रेम का बात कर रहे थे और भगवान का स्मरण बढ़ा रहे थे। तो परीक्षित महाराज के अंदर भगवान का स्मरण को वो लोग बढ़ा दे रहे थे, सुन के उनका कृष्ण का स्मरण बढ़ जा रहा है। तो यही जीवन का लक्षण, हमारा स्मृति बढ़े भगवान की। तो इसलिए वो लोग, परीक्षित महाराज बहुत खुशी थे। और अगले श्लोकों में आप देखेंगे, 16 नंबर श्लोक में, कि आ, आ, कृष्ण ने पांडवों का कितने प्रकार से सेवा किया, उसका पूरा लिस्ट है। इतना बड़ा लिस्ट है कि अभी तक इतना बड़ा लिस्ट कहीं आया नहीं। पब्लिक लोग को ज्यादा, वो लोग ज्यादा वॉचफुल है। पब्लिक ज्यादा वॉचफुल है, वो लोग ने ज्यादा नोटिस किया है कि भगवान ने पांडवों को कितने प्रकार से कृपा किया है। ये श्लोक सब लोग देखिए, बहुत अच्छा श्लोक है। सारथ्य पार्षद सेवन शक्य दोत्या वीराशनानुगमनस्तवन प्रणामा स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणतिं च विष्णो भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दोत्या वीराशनानुगमनस्तवन प्रणामा स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणतिं च विष्णो भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे। तो क्या क्या कर रहे थे भगवान उनकी सेवा में? सारथ्य पहला है। सब लोग पहला बात क्या बोलते थे कि भगवान आपके सारथी बन गए। आप कितने महान है जिनके सारथी भगवान। पहले ये सबसे बड़ा फेमस पॉइंट था। और पार्षद, भगवान आपके पार्षद बने, युधिष्ठिर महाराज के पार्षद बन के रहते हैं। सारथ पार्षद। और क्या है? सख्य, सेवन, भगवान सेवा करते हैं पांडवों की कई बार। और सख्य, सख्य मित्रता करते हैं। दौत्य, दौत्य का मतलब दूत बनते हैं। भगवान पांडवों के दूत बन के गए, शांति दूत बन के गए धृतराष्ट्र की सभा में, और कहा कि महाराज युधिष्ठिर, मैं महाराज युधिष्ठिर का दूत हूँ, मेरे को युधिष्ठिर महाराज ने भेजा है, तो मैं उनका दूत बन के आया हूँ, ऐसा बोल रहे हैं। वो नहीं बोल रहे कि मैं द्वारकाधीश हूं। ऐसा कृष्ण नहीं बोलते हैं। जाके बोलते कि मैं युधिष्ठिर महाराज का दूत बन के आया हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो उनका दूत बन गए। और वीरासन, वीरासन बहुत बड़ी बात है। वीरासन का सुनेंगे तो आपको चक्कर आ जाएगा। वीरासन का मतलब हो गया कि जब जंगल में पांडव लोग थे, तो रात को हर दिन एक आदमी को शिविर के बाहर बैठना होता था, ताकि कोई शत्रु आके आक्रमण नहीं करे। वो बैठने का जो पोस्चर है, वो वीरासन पोस्चर है। ओके, कोई बताइए वीरासन पोस्चर क्या होता है? हनुमान जी के कोई भक्त होंगे तो बता सकते हैं। हाँ, हनुमान जी बैठते हैं उसी में। तो हनुमान जी जिस प्रकार बैठते हैं वो वीरासन है। तो उस आसन में शिविर के बाहर बैठने का ड्यूटी लगता था। हाँ, एक एक जन का, एक एक जन का एक एक। तो उसमें कृष्ण भी लगता है बैठे थे वीरासन में। कृष्ण भी वीरासन के बैठ के पांडवों की रक्षा कर रहे हैं, सोचिए। हाँ,
क्योंकि रात को कृष्ण जग रहे हैं, कैंप के बाहर विरासत में बैठे हैं, पांडव लोग अंदर हो रहे हैं। ये हमेशा के लिए नहीं, वो ड्यूटी रोटेटिंग, भीम बैठेगा, फिर अर्जुन बैठेगा, फिर कृष्ण बैठेंगे, ऐसे। कृष्ण ने भी ड्यूटी लिया उसमें बैठने का। मेरे को तो दिमाग खराब हो जा रहा है, मैं तो हम लोग तो कुछ सेवा ही नहीं करना चाहते हैं, छोटा छोटा। यहाँ तो भगवान खुद कर रहे हैं। हाँ, अनुगमनम। अनुगमन मतलब उनके पीछे चलना, पांडवों के पीछे चलना। स्तवन, स्तुति, भगवान पांडव स्तुति करते, अर्जुन पांडवों का, सॉरी, कृष्ण पांडवों का स्तुति भी करते। प्रणाम तो रेगुलरली करते हैं। कृष्ण डेली युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम करते थे। स्निग्धेषु पांडुषु, जो पांडवों के प्रति उनका बहुत स्नेह था, स्निग्ध। जगत प्रणतिम, पूरा जगत जिनको प्रणाम करता है, सारा जगत जिनका प्रणाम करता है, वो भगवान ने ऐसा ऐसा किया। जगत प्रणतिम च विष्णु, वो विष्णु जो सर्वत्र सर्वव्यापी भगवान है, जो पूरी दुनिया के मालिक है, वो भक्तिम करोति नृपति चरणार विंदे। वो भगवान, इसका दो अर्थ होगा। वो भगवान युधिष्ठिर महाराज के चरणों में भक्ति करे थे, युधिष्ठिर महाराज उनके चरणों में भक्ति करे, अथवा परीक्षित महाराज उस, ये सब सुनने के बाद परीक्षित महाराज का हृदय में भगवान के चरण में भक्ति बढ़ रहा था। ये अर्थ है। तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहम् नातिदूरे किलाश्चर्यं यदाशित तन्निबोध में। इस तरह से परीक्षित महाराज जा रहे थे और उन्होंने एक दृश्य देखा, ऐसा दृश्य देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। वो क्या है अगले श्लोक में? धर्मापदे केन चरन् विच्छायाम् उपलभ्यगाम् पृच्छति श्माश्रुवदनां विवत्सामिव मातरम्। उन्होंने देखा एक गाय और एक बैल खड़े हैं, और गाय के आंखों में आंसू बह रहे हैं, अश्रुवदना। और बैल कौन है? धर्म है। धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गाय बैठी हुई है, आपस में बातचीत कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि कोई गाय जिसका बछड़ा मर गया हो, वह बछड़ा उसका दूर हो गया हो गाय का, वो गाय कितनी दुखी रहेगी, ऐसा वो गाय को लग रहा था। तो यहाँ पृथ्वी गाय है, ठीक है, पृथ्वी गाय बनी हुई है और धर्मराज स्वयं बैल बने हुए हैं। और जैसे कोई गाय का बछड़ा गाय से छीन लिया जाए, वो कितनी दुखी होगी, वैसे पृथ्वी दुखी थी और रो रही थी। और धर्म उसको सांत्वना देके उनसे बात कर रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सेक्शन भागवतम का यहाँ पर शुरू हो रहा है अभी। धर्म और पृथ्वी, धरणी, धर्म और धरणी के बीच में संवाद, वार्तालाप, ये हम 19 नंबर श्लोक से हो रहा है। इसको कंप्लीट कर दूं, 4-5 श्लोक ही लगता है, 24 तक है ये वार्तालाप। 19 से 24, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 श्लोक है। लेकिन ऑलरेडी टायर्ड हो गए कि नहीं? कंप्लीट करना है धरणी धर्म संवाद। प्रभु जी ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाएगा, टाइम लगेगा इसमें, भाग नहीं सकते, हाफ एन आवर तो लग जाएगा।